आते आते रुक जाता है आपके पास, पैसों से आपकी दोस्ती होती ही नहीं है। क्या लग रहा है कैसे कटेगा जीवन, या अब तक जिस गरीबी में कटते आया है जीवन, क्या ऐसे ही चलना पड़ेगा आगे? अगर इस सिचुएशन से अचानक से बाहर निकलना चाहते हैं आप, और चाहते हैं अचानक से हो पैसों की बारिश, इतना पैसा आए कि आप संभाल ना पाए, इतना धन आए आपके पास कि आप अमीर हो जाए, तो आज मैं बताती हूँ ना एक छोटा सा उपाय। जरूरी नहीं किसी उपाय में आप हजारों रुपए खर्च करें, खूब सारा सामान लाए, खूब मंत्रों का जप करें और बहुत अच्छी खासी मेहनत करें, तब जाकर उपाय आपके लिए काम करें। कभी कभी इतने छोटे से उपाय हमारे भाग्य को बदल देता है। तो आज उसी छोटे से उपाय में से एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन 100 नहीं 500% मेरा दावा है, अगर इस उपाय को पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, बिना मिलावट के आप करते हैं तो किस्मत बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। मेरा काम है उपाय बताना, लेकिन आपके भीतर का विश्वास केवल आप जगा सकते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप एक कपूर जलाकर भी कोई उपाय करते हैं तो वो काम करता है, वरना अगर चलो देखते हैं काम करता है या नहीं, और हजारों हजार रुपए की सामग्री लाकर जला दीजिए, कितने भी मंत्रों का जाप कर लीजिए, काम नहीं करता है असर। धन एक निहायत ही चंचल चीज है ना, माता लक्ष्मी बहुत चंचल है। इनको अट्रैक्ट करना, और अगर ये अट्रैक्ट हो जाए तो ठहर कर रखना, सालों साल माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ये कठिन है। पैसे आते हैं आकस्मिक रूप से, तो पैसे को अट्रैक्ट करने के कई उपाय हैं। आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अर्जेंट मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सालों साल अमीर बने रहें, पैसा आपके पास आए और आता चला जाए, इतना आए कि फिर कभी आप वो गरीबी का मुंह ना देखना पड़े, फिर कभी आपको कोई कमी हो ही नहीं, तब मेरा बताया आज का उपाय आपके भाग्य को ना बदल दे तो कहिए। अगर चीजों की कमी आपके घर में भी खलती रहती है, परिवार के बीच झगड़े झंझट होते हैं, लड़ाइयां होती हैं क्योंकि पैसे नहीं है, पैसों की खींचाखींची से मन अस्त व्यस्त रहता है आपका, तब मेरा बताया आज का ये प्रयोग आपके भाग्य को ना बदल दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, मन में कोई उलझन है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए। दिन फिरते हैं, दिन एक जैसे नहीं रहते। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे मंत्र है, ऐसे अंक है जिसको बोलने से, देखने से, सुनने मात्र से समृद्धि आती है, किस्मत बदल जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जिसको हाथ लगाने से भाग्य बदल जाता है। कुछ नाम, कुछ शब्द ऐसे हैं कि छोड़ो उसको जपना या लिखना, केवल उसको सुनने मात्र से भाग्य बदल जाता है। तो यह है हमारा सनातन, इसीलिए कोटि कोटि नमन। सबसे आगे है सनातन, सबसे आगे है हमारा ज्योतिष शास्त्र। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, कोई ऐसी बाधा, कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है ज्योतिष में। केवल आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना है। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और सालों साल अमीर बने रह सकते हैं। खूब पैसा होगा आपके पास, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। गुरु ग्रह कहते हैं 9 में से 8 ग्रह आपके कमजोर हैं और खराब फल दे रहे हैं। दुर्गति हो गई है आपकी लाइफ की, कर्ज में आप डूब गए हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते, नौकरी नहीं है, जॉब छूट जाती है, परिवार में मतभेद रहता है, रिश्ता टूट गया है आपका। लेकिन अगर उसमें से एक ग्रह, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, तब सारे के सारे ग्रह के जो दुष्प्रभाव है वो फीका पड़ जाता है। फिर लक्ष्मी ही लक्ष्मी, पैसों की बारिश,
मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते वैसे भी जुटेंगे और आप श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तो गुरु से जुड़ा आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, ये आपकी किस्मत बदलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ करें और जरूर करें। क्या करना है आपको? आज मैं गुरुवार का उपाय आपको केले के पेड़ में नहीं करवा रही हूँ। यह उपाय आपको पीपल के पेड़ में करना है। पीपल के वृक्ष में जड़ में साक्षात श्री हरि नारायण यानी विष्णु देव का वास होता है। और जहां विष्णु, जहां हरि, वहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ को अकेले ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर हम हरि के शरण में चलते हैं, नारायण के शरण में चलते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको वैसे भी होगी। आप गुरुवार के गुरुवार पीपल के वृक्ष जाएंगे और हल्दी वाला जल पीपल के वृक्ष के जड़ में अर्पण करेंगे। लेकिन गुरु होते हैं, टीचर्स को शिष्टाचार बहुत पसंद है, टाइम की पाबंदी बहुत पसंद है। तो ये जो जल आप गुरुवार को अर्पण करना शुरू करेंगे, हल्दी वाला पीला जल, इसकी एक निर्धारित समय रखेंगे। 8 मतलब 8, 5-10 मिनट आगे, 5-10 मिनट पीछे। अब किसी दिन प्रातः आपने 6 बजे जल चढ़ा दिया, कभी टाइम नहीं मिला, आपने 10 बजे स्नान किया, चढ़ाया, कभी 12 बज गए, फिर कभी 7 बज गए। तो ये जो टाइम का अंतर है, ये आपकी इनडिसिप्लिन होने का सूचक है। हमारे घर में कभी कोई बच्चा कभी उठ रहा है तो उसे डांट पड़ती है ना, उसे हम कम प्यार करते हैं कि तुम बहुत बदमाशी करते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते हो टाइम पे। लेकिन वहीं जहाँ कोई हर चीज टाइम पे करता है, वो सबका फेवरेट हो जाता है। तो आपको भी सबसे पहले श्री हरि नारायण का फेवरेट होना है, टाइम को मेंटेन करना, और ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं हम दो गुरुवार पीपल में जल चढ़ाएं और हमारा जॉब पक्का हो गया, क्लियर हो गई, हमारे इंटरव्यू क्लियर हो गई। और कुछ लोग कहते हैं हम 3, 3.5, 4 साल से कर रहे हैं, दीदी नहीं हो रही है हमारे काम। क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं अटकती है बातें। आप गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के वृक्ष के जड़ में अर्पण करना शुरू करेंगे, माथा टेकेंगे और एक घी का दिया जलाएंगे। घी का दिया जो आप जलाएंगे, बाती में थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे और श्री हरि नारायण के नाम से ये दिया पीपल के वृक्ष के जड़ में रखेंगे। अपने धन संबंधी समस्त समस्या बोलेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और श्री हरि नारायण से, माता लक्ष्मी से आग्रह करेंगे कि चलिए हमारे घर, चलिए हमारे घर। वही रखा एक पीपल का पत्ता उठाएंगे, जितने पत्ते टूटते हैं, बहुत पत्ते टूटते हैं, एक पत्ता आप उठाएंगे और हल्दी से जल में मिलाकर उस पत्ते पर लिखेंगे 0003। 3 शून्य दीजिएगा और उसके बाद 3 लिखिएगा। थोड़ा सूख जाए इस पत्ते को आप पीपल के जड़ में अर्पण करेंगे, नमन करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ माथा टेक कर अपने घर आएंगे। और ये प्रत्येक गुरुवार को करेंगे। महज छोटा सा उपाय। पीपल की परिक्रमा 3 परिक्रमा आपको करनी है। श्री नारायण, श्री हरि नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। आप विष्णु भगवान के जिस मंत्र को जपते हैं, कुछ नहीं तो आप अगर नारायण नारायण कहकर भी 3 परिक्रमा करते हैं, पीपल को हाथ लगाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं और आते हैं, तो ये कोई जादू से कम नहीं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। कैसे भाग्य आपका बदल जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। कहां से होगी नोटों की बारिश, आप खुद हैरान रह जाएंगे। महज एक गुरुवार आप ये करके देखिए और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।